बच्चों, आज हम हिंदी कालांश में वसंत भाग 1 पाठ दूसरा बचपन, जिनकी लेखिका कृष्णा सोबती है, इस पाठ की हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए पाठ का हम सारांश देखते हैं। लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन का वर्णन किया है। लेखिका कृष्णा सोबती दादी या नानी के उम्र की है। परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते हैं। उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। इस पाठ के द्वारा लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका को परिवार के जो लोग हैं वह जीजी यानी कि दीदी कह के बुलाते थे और लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। और यहाँ पर लेखिका हमें उनके बचपन के बारे में बता रहे हैं। लेखिका बचपन के बारे में बताते हुए कहती है कि तब से अब तक उनके पहनावे में काफ़ी बदलाव आया है। पहले वे गहरे रंग के कपड़े पहनती थी और अब हल्के रंग के। लेखिका ने हमें बताया है कि जब वो बचपन में थे, मतलब बचपन में लेखिका गहरे यानी कि हम उसे डार्क कहते हैं ना, तो गहरे रंग के कपड़े पहनती थी और अब वो हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करती है। लेखिका द्वारा बचपन में पहनी हुई पोशाकें। अभी यहाँ हम देखते हैं इन पंक्तियों में लेखिका बचपन में किस तरह से पोशाक पहनती थी। लेखिका ने अपनी बचपन की कई फ्रॉक के बारे में बताया है, जिनमें फ्रिल लगे होते थे। फ्रिल यानी कि झालर। वह बालों में रिबन बांधती थी। उन्हें अपनी ट्यूनिक, मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। लेखिका को अभी भी याद है कि वो बचपन में किस तरह की फ्रॉक पहनती थी, जिन फ्रॉकों में तो कोई कोई फ्रिल भी लगी हुई होती थी और वो बालों में रिबन बांधती थी, जैसे अभी हम हेयर बैंड कहते हैं। उन्हें अपनी ट्यूनिक और मोजे, जो कि मोजे यानी कि सॉक्स, ट्यूनिक, मोजे और स्टॉकिंग भी उनको अभी तक याद है। बचपन में इतवार की सुबह उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे और जूते पॉलिश करने होते थे। नए जूते पहनने पर पैर के छालों से बचने के लिए लेखिका जूतों में रुई लगाती थी। देखिए, यहाँ पर लेखिका कह रही है कि हर इतवार को उनकी सुबह यही काम था कि मोजे धोना और साथ साथ बूट पॉलिश करना। और जब वो नए जूते पहनते थे तो नए जूते पहनने से पैर में छालों ना हो, मतलब छालों से बचने के लिए लेखिका जूतों में रुई लगाती थी, ताकि पैर में छालों का दर्द ना हो या फिर पैर में छाले ना हो। हर शनिवार को लेखिका और उनके भाई बहनों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था, जिसकी गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, यहाँ पर ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, और गंध यानी कि महक यहाँ पर बताया है। हर शनिवार को यानी हर शनिचर को लेखिका और उनके भाई बहनों को परिवार वाले उनके ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाते थे, जिसकी जो गंध यानी कि जो महक है वह लेखिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेखिका ने उनके समय और हमारे समय में आए हुए बदलाव यानी कि अंतर को बताया है। लेखिका कहती है कि तब रेडियो, टेलीविज़न या ग्रामोफोन नहीं हुआ करता था। तब की कुल्फी अब आइसक्रीम में, कचौड़ी, समोसा, पैटीज और शरबत कोल्ड ड्रिंक्स में बदल गई है। लेखिका ने यहाँ कहा है कि बचपन में रेडियो, टेलीविज़न या ग्रामोफोन ये सब साधन नहीं थे और तब जो वो कुल्फी खाती थी वही कुल्फी अब आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी थी वो समोसा और पैटीज में, और जो शरबत वो पीती थी वो शरबत अभी कोल्ड ड्रिंक्स के नाम यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स में बदल गए हैं। बचपन में लेखिका भाई बहनों के साथ शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाया करती थी। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी।
और सबसे ज़्यादा चॉकलेट इन्हीं के पास होते थे। बचपन में लेखिका ने बताया है उनको भाई बहनों के साथ शिमला मॉल जाकर ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी मिलती थी और हफ्ते में उनको एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स लेखिका के पास ही होते थे। शिमला रिज का वर्णन यहाँ पर बताया है। शिमला रिज यानी कि शाम का किस तरह से वातावरण था, यहाँ पर लेखिका ने बताया है। छुटपन यानी कि बचपन। छुटपन में शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी में लेखिका को बहुत मजा आता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें अभी तक याद है। लेखिका ने यहाँ पर शिमला रिज घोड़ों की सवारी के बारे में बताया कि उनको बहुत ही मज़ा आता था घोड़ों की सवारी करने में। और फिर शाम के समय रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखों का पहाड़ और चर्च की जो घंटियों की गूंज है वो उन्हें अभी तक याद है। स्कैंडल पॉइंट के सामने ही एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था जो पिछली सदी की सबसे तेज गाड़ी थी। यहाँ पर लेखिका बता रही है कि स्कैंडल पॉइंट शिमला का जो है रिज, यहाँ पर शिमला रिज का वर्णन लेखिका कर रही है, तो वही स्कैंडल पॉइंट के सामने ही एक दुकान था और उस दुकान की शोरूम में शिमला कालका ट्रेन उसका मॉडल यानी कि प्रतिकृति बनाई हुई थी, जो कि यह ट्रेन है शिमला कालका ट्रेन, वो सबसे सदी मतलब पिछली सदी की सबसे तेज गाड़ी थी। लेखिका की कभी न भूलने वाली चश्मे की दुकान। दुकान के शोरूम के बगल में आंखों के डॉक्टर की एक दुकान थी जहां लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था। अंग्रेज डॉक्टर ने कहा था कुछ दिनों बाद ऐनक उतर जाएगी, पर ऐनक कभी नहीं उतरी। यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है कि वह जो दुकान था, दुकान के शोरूम के बगल में ही एक आंखों के डॉक्टर की दुकान थी जहाँ पर लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था। और वहाँ के जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज डॉक्टर थे। उन्होंने लेखिका को कहा था कि कुछ दिनों बाद ऐनक यानी चश्मा उतर जाएगा, पर ऐनक यानी चश्मा अभी तक नहीं उतरा। उनके चचेरे भाई ने चश्मे को लेकर उन्हें चिढ़ाया भी था। जैसे लेखिका ने चश्मा लगाया था, उनके चचेरे भाई उनको चिढ़ा रहे थे। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरह से शायरी के अंदाज में लेखिका के चचेरे भाई ने लेखिका को चिढ़ाया था। आंख पर चश्मा लगाया है ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम बनी लंगूर की, यानी यह लड़की को मालूम नहीं कि सूरत बनी लंगूर की, मतलब लंगूर की सूरत की जैसे लेखिका का चेहरा जो है वो दिख रहा है चश्मा लगाने के बाद। इस अंदाज में लेखिका के चचेरे भाई ने चिढ़ाया था। लेखिका खीजी, खीजी यानी कि चिढ़ना, और बाद में फिर आईने के सामने चश्मा पहनकर और उतार कर देखती रही। उन्हें अच्छा लगा और मजा किया भी। अब तो बिना चश्मे के उनका चेहरा खाली लगता है। जैसे उनके भाई ने चिढ़ाया, लेखिका चिढ़ गई और फिर वो आईना यानी कि दर्पण के सामने गए और चश्मा पहनने लगे, फिर उतारने लगे और देखते रहे कि चश्मा पहनने के बाद कैसा चेहरा लग रहा है और उतारने के बाद कैसा चेहरा लग रहा था। उन्हें अच्छा भी लगा और मज़ा किया भी। अब तो उनको चश्मे से बिना चेहरा खाली खाली लगता है, मतलब अभी चश्मा पहनने की आदत हो गई है। लेखिका चश्मे के साथ टोपियां लगाना पसंद करती है। उनके पास कई रंगों की हिमाचली टोपियां जमा है। लेखिका चश्मे के साथ साथ टोपियां लगाना, टोपी पहनना भी पसंद करती है और उनके पास कई रंगों की यानी अनेक रंगों की हिमाचली टोपियां जमा की है लेखिका ने। बच्चों, अभी हम प्रश्न का प्रारूप देखते हैं, यानी प्रश्न की रचना किस तरह से आपको परीक्षा में होगी। तो ठीक से देखिए और समझिए। सही विकल्प चुनिए।
परिवार के लोग लेखिका को क्या कहा करते थे? तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए हैं। तीनों विकल्पों में से जो सही है वही आपको चुनना है। तो चाची, भाभी और जीजी। तो परिवार के लोग लेखिका को जीजी कहते थे, तो जीजी यह विकल्प हम चुनेंगे। दूसरा देखिए, बचपन में शिमला में लेखिका ने किसकी सवारी की थी? जो कि हमने शिमला का वर्णन यहाँ पर देखा था, है ना। बचपन में शिमला में लेखिका ने घोड़े की सवारी की थी, जो कि उनको घोड़े की सवारी करने में बहुत मज़ा आता था, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम घोड़े की यह विकल्प को हम चुनेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, लेखिका के बचपन में तेज रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी? शिमला कालका ट्रेन, शिमला बस या राजधानी ट्रेन। यहाँ पर आपको 3 विकल्प दिए, जो सही विकल्प है उसे हम चुनेंगे। तो यह बताया है, लेखिका के बचपन में तेज रफ्तार वाली गाड़ी शिमला कालका ट्रेन थी, जिसका मॉडल वह शोरूम के दुकान में रखा था, ये हमने देखा था, है ना। तो यहाँ पर हम चुनेंगे यह विकल्प, शिमला कालका ट्रेन। आगे का प्रश्न है, लेखिका चश्मे की दुकान को कभी नहीं भूलती। यह वाक्य सही है या गलत? अभी आपको यहाँ पर सही या गलत विकल्प को चुनना है। तो देखिए, लेखिका चश्मे की दुकान को कभी नहीं भूलती, यह जो वाक्य है यह सही है या गलत है, यह पूछा है। तो यह वाक्य सही है, क्योंकि लेखिका चश्मे की दुकान को कभी नहीं भूलती, क्योंकि उनको पहली बार वह चश्मा जो लगाया था वो उन्होंने वहीं से लिया था, इसलिए यह वाक्य सही है। लेखिका को चश्मा लगने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें बंदर कहा था। यह वाक्य सही है या गलत? यहाँ उनके भाई ने जैसे ही लेखिका को पहली बार चश्मा पहने हुए देखा, तो उनके भाई ने एक शायरी में उनको चिढ़ाया था, है ना। तो यहाँ क्या पूछा है, लेखिका को चश्मा लगने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें बंदर कहा था। तो यह गलत है, बंदर नहीं तो लंगूर कहा था। तो यहाँ पर हम सही और गलत इस विकल्पों में से गलत विकल्प को चुनेंगे, क्योंकि उनके भाई ने उन्हें बंदर नहीं कहा था, तो लंगूर कहा था। अगला प्रश्न है, लेखिका के पास कौन सी टोपियाँ जमा थी? पहला कश्मीरी, दूसरा आसामी और तीसरा हिमाचली। इन तीनों विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसे हम चुनेंगे। तो हमने अभी पाठ के सारांश में देखा कि लेखिका ने अपने पास कई रंगों की हिमाचली टोपियाँ जमा कर ली थी। तो हमें यहाँ पर हिमाचली यह विकल्प हम चुनेंगे। बच्चों, इसी तरह का प्रश्न प्रारूप, प्रश्न की रचना आपको परीक्षाएं में दी जाएगी। तो आप प्रश्न जो दिए हैं वह ठीक से पढ़िए, समझिए और जो सही विकल्प है उसे चुनिए। साथ ही साथ आपको जो पाठ है, कविता है, वह अच्छे से पढ़ना है। कविता के कवि, पाठ के लेखक, इनके नाम भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए और याद रखिए। बच्चों, इस कालांश में मैंने जो आपको पाठ का सारांश बताया, प्रश्न का प्रारूप बताया, मुझे आशा है कि आपको यह सब जो मैंने जानकारी दी वो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।